स्कूल के अपने पहले दिन उसे स्कूल के गुंडों ने परेशान किया। लेकिन इन लोगों को कभी भी उस लड़की से झगड़ा नहीं करना चाहिए था जिसके साथ एक प्रतिशोधी आत्मा जुड़ी हुई थी, क्योंकि इस लड़की के शरीर के अंदर नॉर्थफील्ड की किंवदंती की सबसे डरावनी भूतिया माँ वास करती है। यह एक अत्यंत अधिकारपूर्ण और रक्षक अंध देवी है। अधिकतर समय यह मेजबान के अंदर एक मातृत्वपूर्ण उपस्थिति की तरह सुप्त रहती है, लेकिन जैसे ही मेजबान को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है, यह तुरंत अंधकारमय हो जाती है और सबसे निर्दयी मृत्यु देने वाली आत्मा बन जाती है। इसी वजह से आय को उसके परिवार ने जबरदस्ती एक अलग थलग पड़े ऑल गर्ल्स आइलैंड स्कूल भेज दिया था। ये जगह चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसे स्कूल कहना सही नहीं होगा। ये परेशान लड़कियों को बंद करने के लिए बनाई गई एक जेल जैसी है। पूरा द्वीप महिलाओं से भरा हुआ है। एकमात्र पुरुष वेन है जो फेरी चलाता है। यहाँ केवल ताकतवर का ही अस्तित्व संभव है। यही एकमात्र नियम है। यहाँ नई आई आया को खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर ही रहना पड़ता है। उस पर अपना दबदबा स्थापित करने के लिए स्कूल की बदमाश एम ने जानबूझकर उसे डॉर्मेट्री के सबसे अंधेरे कोने में रखा। उसके बिस्तर पर तिलछट्टे रेंग रहे थे। सिर्फ उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ जीवित रहने के लिए आया को अपनी शिकायतें और गुस्सा निगलना पड़ा, लेकिन उसकी यह सहनशीलता दूसरों की नजर में कमजोरी समझी गई जिसका फायदा उठाया जा सकता था। उस रात आया आधी नींद में और आधी जागी हुई थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि बिस्तर के पास कोई काली परछाई उसे घूर रही है। उसने खुद को शांत करने के लिए बाथरूम जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस पर बदबूदार गंदा पानी एक बाल्टी में डाल दिया गया। वह पूरी तरह भीग गई, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे के बाहर एम और उसके समूह की जोरदार हंसी गूंज रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस गंदे पानी की बाल्टी ने आया के भीतर सोई हुई बुराई को जगा दिया है। अगली सुबह जल्दी ही नर्क जैसी यातना की शुरुआत भर हुई थी। स्कूल में एक अजीब नियम था। रहने के लिए जगह मिलती थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। अगर तुम्हें खाना है तो उसके लिए खुद मेहनत करनी होगी। नई सदस्य होने के नाते आया को स्कूल के गंदे काम करने पड़ते थे। उसे कचरा साफ करने और कुएं से पानी लाने जैसे काम दिए गए। बाल्टी खींचते समय उसकी हथेली लोहे की जंजीर से कट गई। जब आया अकेली थी तब फेरी ऑपरेटर वैन ने उसकी बाल्टी खींचने में मदद की। उसने अपना कपड़ा फाड़कर उसकी चोट भी बांधी। इस अपनेपन से आया को लगा उसे मसीहा मिल गया, पर वह नहीं जानती थी कि यह मौत का फरमान था। उस रात आया थकी हुई हालत में नहाने गई। किस्मत से दुश्मन फिर भिड़ गए। वह सीधे एम और उसके गिरोह से टकराई। उसके हाथ की पट्टी ने एम का ध्यान खींचा। आखिरकार वैन वही आदमी था जिसे वह बहुत समय से चाह रही थी। एम के दिमाग में उसने उसे बहुत पहले ही अपनी निजी संपत्ति मान लिया था। उस पल एक औरत की जलन पूरी तरह से खूनी इरादे में बदल गई। देर रात जब सब गहरी नींद में थे, वह चुपचाप एक तेज चाकू लेकर आया कि बिस्तर के पास आ गई। जैसे ही वह कुछ करने ही वाली थी,